हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ रूम डेटाबेस के एडवांस चीज़ों को, जिनका यूज़ हम लोग 80% टाइम पर नहीं करते हैं, लेकिन उसका यूज़ अगर हम लोग करें तो हम अपने चीज़ों को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूम डेटाबेस। तो यहाँ पर हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि डेटाबेस में एंटिटी रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश होती है, वन टू वन रिलेशनशिप क्या होता है, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ये सब रिलेशनशिप को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फॉरेन की क्या होता है, एम्बेडेड एनोटेशन क्या होता है, ये सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या एक एंटिटी की एक से ज़्यादा प्राइमरी की हो सकती है हमारे रूम डेटाबेस में। अगर होती है तो कैसे जनरेट करते हैं, किन केसेस में हम उनका यूज़ करते हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक काम करना है, आपको जाना है यहाँ इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी पर। इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। सिंपली यहाँ पर आओ और इस कोड को आप बेसिकली ओपन करोगे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो आपको जाना होगा यहाँ कोड पर और इस पर्टिकुलर चीज़ को करना होगा कॉपी। जाएंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो IDE में, फाइल पर क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे और यहाँ पर प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल पर क्लिक करेंगे। आप उस कॉपी किए हुए लिंक को यहाँ पर पेस्ट करके सिंपली यहाँ पर क्लोन कर लेंगे। तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें जो भी इनिशियल सेटअप मैंने करके दिया है आपको, वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या करके ऑलरेडी दिया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना जो डेटाबेस है उसको क्रिएट कर रखा है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर जो इसमें मॉडल यूज़ करने वाले हैं, बेसिकली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डॉग और ऑनर की एनालॉगी पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास होगा डॉग एंटिटी। आप देख सकते हैं डॉग की ऑनर आईडी है, मतलब ये डॉग किस ऑनर के लिए है उसकी आईडी यहाँ पर होगी। प्राइमरी की इसकी डॉग की आईडी खुद की है और इस डॉग का होगा नेम। ओके, अब ऑनर की जहाँ तक बात है तो ऑनर के केस में केवल और केवल उसकी ऑनर आईडी है एंड यहाँ पर है उस ऑनर का नेम। ठीक है, तो ये दो हमारे पास हैं एंटिटी और इन्हीं में हम प्ले करेंगे ड्यूरिंग द ट्यूटोरियल। सो डेटाबेस हमारे पास है, हमारे पास ये दो मॉडल हैं और हम लोग बात करते हैं हमारे डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट की। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग इंसर्शन कर सकते हैं लिस्ट ऑफ ऑनर की, लिस्ट ऑफ डॉग की, उसके बाद उसको गेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल से ऑपरेशन है। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पर डैगर हिल्ट को ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, तो बेसिक बेसिक चीज़ें आप इसको कर लीजिएगा। कॉमन में मैं यहाँ पर यूटिल्स फाइल में कुछ कॉमन चीज़ें रखा हूँ, लाइक जो एग्जांपल हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी लिस्ट ऑफ डॉग की एंड लिस्ट ऑफ ऑनर की। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर वन टू वन रिलेशन के लिए जितने भी यहाँ पर चीज़ें मुझे चाहिए मैंने उसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख लिया है। सिमिलरली वन टू मैनी के लिए रख लिया है और यहाँ पर हमने रख लिया मैनी टू मैनी। हम लोग सब इसके बारे में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा डोंट वरी, कुछ भी नहीं है, ईजी है। उसके बाद हमने यहाँ पर व्यू मॉडल अपना तैयार कर रखा है। तो व्यू मॉडल कुछ नहीं है, इनिट ब्लॉक में हमारे पास व्यू मॉडल स्कोप का यूज़ करके डिस्पैचर IO थ्रेड पूल में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं अपना इस कोरोटीन स्कोप को। और हमारे पास एक लिस्ट जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है म्यूटेबल स्टेट ऑफ मेन एक्टिविटी की। जहाँ तक बात है तो इसमें हमने अपना मेन स्क्रीन बना रखा है, इसमें हमने पास किया अपना व्यू मॉडल और वो व्यू मॉडल का लिस्ट हमने यहाँ पर लिया है। उसके बाद हमने यूज़ किया लेजी कॉलम और उसको यहाँ पर रेंडर कर रहे हैं एक एक लिस्ट आइटम को। तो ये है हमारा बेसिक इनिशियल सेटअप। आप इसको प्लीज़ मेरे गिटहब रिपॉजिटरी से क्लोन कर लेना, आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, नाउ अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि कैसे हम लोग रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं, कैसे हम लोग उसका प्रॉपरली यूज़ करते हैं इस रूम डेटाबेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वन टू वन एंटिटी रिलेशनशिप क्या होती है। तो हमारे केस में मान लो एक ऑनर है, उसके पास डॉग है। ठीक है, तो वन टू वन ये कहता है कि एक ऑनर के पास केवल और केवल एक डॉग हो सकता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं वन टू वन मैपिंग डेटाबेस में। तो ऑनर के पास हो सकता है केवल और केवल एक डॉग, ये होता है वन टू वन रिलेशनशिप। ओके, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूटिल्स में आपको जैसे मैंने दिखाया था, हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं जिसमें हमारे पास आ रही है लिस्ट ऑफ डॉग। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो डॉग की जो ऑनर आईडी है ना, वो किसी में आपको रिपीट होते हुए नहीं दिखेगी। मतलब इस डॉग का जैसे ID 1 है तो इसका जो ऑनर का ID है वो है 1। ठीक है, दूसरा डॉग जो है उसके ऑनर की ID है 2, तीसरे डॉग की ऑनर ID है 3, चौथे डॉग की जो ऑनर आईडी है वो है 4। मतलब यहाँ पर कोई ऑनर आईडी रिपीट नहीं हो रही है, मतलब हर डॉग का केवल और केवल एक यूनिक डॉग ऑनर आईडी है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली वन टू वन रिलेशनशिप। तो हम लोग अपने चलेंगे मेन व्यू मॉडल में एंड यहाँ पर इस व्यू मॉडल स्कोप के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे एसिंग का और इस वन टू वन ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमारे पास है गेट डॉग लिस्ट, तो हम यहाँ पर डॉग के लिस्ट को फेच करेंगे। ओके,
तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी इंजेक्ट कर रखा है अपने डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को, और इसके अंदर एक मेथड है, इसकी हेल्प से हम इंसर्ट कर सकते हैं डॉग की लिस्ट को अपने रूम डेटाबेस में। सो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एग्जाम्पल डाओ इंसर्ट डॉग, और इसकी रिक्वायरमेंट है लिस्ट ऑफ डॉग। तो लिस्ट ऑफ डॉग हमें यहाँ से मिल रही है, तो हम इसको सिंपली इंसर्ट कर देंगे। ओके, उसी तरीके से हमने डॉग को इंसर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर इंसर्ट करने वाले हैं अपने ऑनर को। तो एग्जाम्पल डाओ इंसर्ट ऑनर 1-to-1 रिलेशन गेट ऑनर लिस्ट। ठीक है, ओके। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर अपने जो भी डॉग है, ऑनर है, उसके लिस्ट को हमने एंटर कर दिया अपने डेटाबेस में। अब हम इसको फेच करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो ऑनर है उसके साथ जो डॉग है उसको हम यहाँ पर फेच कर पाएँ। तो इसको करने का जो बहुत ही कॉमन सा तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले यहाँ पर ऑनर की लिस्ट को फेच कर लो डेटाबेस से, फिर आप अपने डॉग की लिस्ट को फेच कर लो, और फिर आप यहाँ पर एक लॉजिक लिखो जो कि बेसिकली मैप कर दे एक ऑनर को उसके डॉग से। एक तो ये है, तो इसमें बेसिकली आपको क्वेरी 2 चलानी पड़ेंगी, उसके बाद लॉजिक लिखना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम रूम से ही इसको कह पाएँ कि भाई तुम मुझे ऐसे तरीके से ही फेच करके दो चीज़ें? क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है, और इसको हम लोग अभी करने वाले हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर बनाना होगा एक डेटा क्लास, और इस डेटा क्लास का मैं नाम दूंगा ऑनर डॉग। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर समझने में इजी हो कि ये किस लिए बना है। तो ऑनर का जो डॉग होगा उसके लिए हम लोग ये डेटा क्लास बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐड नहीं करता हूँ। एंड इसके अंदर आपके पास क्या होगा, ऑनर होगा और डॉग होगा, क्योंकि हमें वही चीज़ें दोनों फेच करनी है अपने डेटाबेस से प्रॉपर मैनर में। तो यहाँ पर जो इसके पास वेरिएबल होगा वो होगा ऑनर। ठीक है, एंड जो सेकंड होगा वो होगा डॉग। ठीक है, अगर आप ऐसे इसका यूज़ करके डायरेक्टली फेच करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा आपके पास। तो हमें डेटाबेस को बताना होगा कि इस मैनर में आप हमको डेटा फेच करके दो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हमारा जो ऑनर है इसके ऊपर एक एनोटेशन डालते हैं एम्बेडेड का। एम्बेडेड बेसिकली करता ये है, यदि मैं इस पर्टिकुलर डॉग ऑनर का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो यदि मैं ऑनर के चीज़ों को एक्सेस करना चाहता हूं तो सबसे पहले हमें इसके ऑब्जेक्ट में डॉट लगाकर ऑनर को यूज़ करना होगा, फिर उसके बाद हम उसके अंदर की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर एम्बेडेड एनोटेशन डाल दिए हो तो दैट मीन्स आप इसके ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली इसके प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। मतलब आपको यहाँ पर नहीं लिखना होगा ऐसे ऑनर डॉग डॉट ऑनर डॉट उसके बाद आपको ऑनर की प्रॉपर्टी मिलेगी, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। यदि आपने एम्बेडेड एनोटेशन डाल दिया है दैट मीन्स जितने भी इसके प्रॉपर्टी हैं वो आपको अभी एक्सपोज हो चुके हैं इस ऑनर डॉग को। तो अब हम लोग ऑनर डॉग में इसके जितने भी प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो ऑनर का नेम है, जैसे मैं यहाँ पर नेम एक्सेस करूँ तो वो मुझे एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एम्बेडेड एनोटेशन का यूज़ होता है। ओके, तो रिटर्न करते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक ये था कि हम बेसिकली इस ऑनर का जो डॉग है उसको यहाँ पर फेच करना चाहते हैं। तो वो चीज़ करने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा एक एनोटेशन जिसको हम लोग बोलने वाले हैं रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन के अंदर यदि मैं Ctrl+P प्रेस करूँ तो आपके पास कई सारी चीज़ें आती हैं। तो हमारे पास जो हमारे काम की चीज़ हैं वो है दो, पेरेंट कॉलम, एंटिटी कॉलम। सो जो आईडी हमारे पेरेंट में मौजूद है उसको आप यहाँ पर भेजोगे पेरेंट कॉलम। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर भेजना होगा एंटिटी कॉलम। मतलब एंटिटी कॉलम, जो कॉलम यहाँ पर प्रेजेंट है और जो रिफ़र कर रहा है हमारे ऑनर को, वो होगा हमारा एंटिटी कॉलम। पेरेंट कॉलम में जो बेसिकली कॉलम आपके पास यहाँ पर डॉग के अंदर है उसको यहाँ पर आपको भेजना होगा। तो जैसे हमारे केस में डॉग के पास क्या है, डॉग के पास है बेसिकली जो ऑनर के अंदर है इसकी ऑनर आईडी। ओके, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो नेम होता है वही हमारे कॉलम का भी नेम होता है। तो हम चलेंगे अपने ऑनर डॉग में, और यहाँ पर जो हमारा पेरेंट कॉलम है वो है ऑनर आईडी। इसी को डॉग जो है स्टोर कर रहा है इन द नेम ऑफ डॉग ऑनर आईडी, ये हमारे कॉलम का भी नेम होगा। तो इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो बस हमें इतना ही करना है। मैंने क्या किया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये। तो एम्बेडेड एनोटेशन का यूज़ हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें इसके ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी प्रॉपर्टी है उनको डायरेक्टली एक्सेस करना हो हमारे इस ऑब्जेक्ट से, तो हम उस केस में एम्बेडेड से एनोटेट करते हैं। ठीक है, रिलेशन बेसिकली यहाँ पर रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए होता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये बता रहा है कि हमारा जो पेरेंट कॉलम है उसका नेम है ऑनर आईडी,
और ये चीज़ हमारे स्टॉक के अंदर प्रेजेंट है और उस कॉलम का नेम है डॉग ऑनर आईडी। ठीक है, तो बस हमें इतना चीज़ करना है। और अब हम लोग चलेंगे अपने डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट में एंड यहाँ पर एक क्वेरी लिखेंगे। तो देखना कितना इजी हो गया है इसको फेच करना। तो आप यहाँ पर क्वेरी लिखो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। अब कहाँ से फेच करोगे, क्योंकि हमने ऑनर को रेफरेंस ले रखा है तो हम ऑनर से यहाँ पर फेच करेंगे। सस्पेंड फंक्शन गेट ऑनर डॉग लिस्ट। ओके, तो ये हमको यहाँ पर रिटर्न करके देगा लिस्ट ऑफ ऑनर डॉग। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको और आपके जो इस ऑनर डॉग के अंदर चीज़ें हैं इनमें वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ऑनर लेट अस सपोज यदि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं जो हमारा लिस्ट है यूटिल्स के अंदर, उसमें हमारे पास है पहला डॉग का जो आईडी है वो है 1 और डॉग के ऑनर की आईडी है 1। तो यहाँ पर जो हमें ऑनर मिलेगा वो मिलेगा ये, और उसके विपरीत जो हमें डॉग मिलेगा वो मिलेगा ये, और इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी इस ऑनर डॉग के अंदर। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, अभी समझ सकते हो आप कितनी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन आप इसको एक दो बार देखो आपको समझ में आ जाएगा, इतना टफ भी नहीं है। तो इस तरह से बेसिकली आप फेच कर सकते हो। अब हम लोग चलेंगे अपने मेन व्यू मॉडल में और यहाँ पर हमने पहले तो बेसिकली ये हमने इंसर्शन किया है। अब इस एसिंक को हमें चलाना होगा तो उसके लिए हम यहाँ पर अवेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड लास्टली हम यहाँ पर एक एसिंक और यूज़ करेंगे और इस बार हम लोग यूज़ करेंगे एग्जाम्पल डाउ गेट ऑनर डॉग लिस्ट, और इस वैल्यू को हम लोग अपने लिस्ट के वैल्यू में स्टोर कर देंगे। तो क्योंकि इसका टाइप अलग है तो इस टाइप को मुझे यहाँ पर यूज़ करना होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा और लिखूँगा लिस्ट ऑफ ऑनर डॉग। ठीक है, और इसका जो टाइप है इसको मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर देता हूँ ऑनर डॉग से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा व्यू मॉडल का काम हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे अपने मेन एक्टिविटी में। तो इस मेन एक्टिविटी में हमारे पास था मेरी स्क्रीन जिसमें हम लोगों ने इस व्यू मॉडल के लिस्ट को ऑलरेडी इनिशियलाइज करा रखा था इस लिस्ट में, और लेजी कॉलम को हमने कर रखा था। एंड यहाँ पर इस आइटम्स के अंदर हमें एक एक करके जितने भी चीज़ें इस लिस्ट में होंगी वो मिलेंगी, तो उसको हम लोग यहाँ पर रेंडर करेंगे। तो रेंडर करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे टेक्स्ट का, और सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे ऑनर की इन्फॉर्मेशन। तो ऑनर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देने वाले हैं इसके नेम को, सो इट ऑनर नेम। उसके बाद हम लोग डैश डाल के यहाँ पर इसकी आईडी को लिखेंगे, सो इट ऑनर आईडी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके लिए, ऑनर के लिए चीज़ें। और सिमिलरली मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इस बार मैं यूज़ करूँगा अपने डॉग के लिए। तो ये हो गया हमारा डॉग, और डॉग का नेम हम यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद हम शो करेंगे डॉग की आईडी। सो इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ डॉग, और यहाँ पर होगा हमारे पास डॉग की आईडी। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको करनी होगी और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। बाय द वे, अगर रिजल्ट की हम लोग बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हर एक डॉग का एक यूनिक ऑनर है। तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, पहले तो मिलेगा हमें ये पहला वाला ऑनर। ऑनर की आईडी होगी 1, ऑनर का नेम होगा ऑनर 1, और उसके अगेंस्ट जो डॉग होगा वो होगा डॉग 1, और उसकी डॉग की आईडी होगी 1। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो ऑनर है और हमारा डॉग है बेसिकली इसकी आईडी 11 है, वही यहाँ पर हमें मिल रहा है। दैट मीन्स उसने प्रॉपरली मैपिंग करके ही हमें चीज़ों को रिटर्न करके दिया है। आप देख सकते हो हमारे पास ऑनर है, उसकी आईडी है 1, तो आप देख सकते हो जो डॉग है उसकी भी आईडी 1, मतलब इस ऑनर के पास ये वाला डॉग है, ऑनर 2 के पास ये वाला डॉग है, ऑनर 3 के पास ये वाला डॉग है, और केवल एक ही डॉग है। ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं 1-to-1 एंटिटी रिलेशनशिप। तो ये हुआ हमारा पहला केस। अब हम लोग कवर अप करने वाले हैं सेकंड केस को, विच इज़ कॉल्ड 1-to-many। ओके, सो अब हम लोग देखने वाले हैं 1-to-many रिलेशनशिप को कैसे करते हैं। तो मान लो जैसे हमारे केस में हमारे पास ऑनर है और एक ऑनर के पास अभी मैं सपोज कर रहा हूँ एक से ज़्यादा डॉग हो सकते हैं। तो ये बेसिकली कहलाता है 1-to-many रिलेशनशिप। और इसको हम लोग रूम डेटाबेस में कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को अपने यूटिल्स फाइल में जाना होगा, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो डेटा मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पॉपुलेट करके रखा है। सो ऑब्जेक्ट 1-to-many के अंदर आपको यहाँ पर डॉग्स देखने को मिल रहे होंगे। तो इस बार यहाँ पर डॉग ऑनर आईडी 1 है, एक पहले डॉग की, दूसरे की है 2, तीसरे की है 3, चौथे की है 4, पाँचवें की है 5। ठीक है, यहाँ तक सेम है। लेकिन अब ये डॉग ऑनर आईडी जो है यहाँ पर रिपीट हो गई, मतलब 2 कुत्ते ऐसे हैं जिनके ऑनर सेम है। ठीक है, मतलब एक ऑनर के पास 2 कुत्ते हैं। तो ये बेसिकली होता है 1-to-many रिलेशनशिप। और हमारे पास जो ऑनर है वो बेसिकली हमारे पास 6 हैं इस बार, 1 2 3 4 5 6।
तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले इसको इंसर्ट करेंगे एंड उसके बाद हम लोग वहाँ से चीज़ों को खींचेंगे। और किस तरह से खींचेंगे, अभी के टाइम पे एक ऑनर के पास लिस्ट ऑफ डॉग हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंजेस होगा यहाँ पर। और सबसे पहले तो मैं यहाँ चलूँगा अपने इस व्यू मॉडल में और इसको करने वाला हूँ इंसर्ट। तो इस बार मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वन टू मैनी रिलेशन, नॉट 1 to 1। और यहाँ से मैं अपने डॉग की लिस्ट को फेच करूँगा और इसको इंसर्ट करूँगा। उसके बाद हम अपने सेकेंड वाले एसिंक में आएंगे और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 1 to मैनी रिलेशनशिप गेट ऑनर लिस्ट। बाद जो हमारा ये चीज़ है इसमें हम लोग थोड़े से चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है ये क्लास, उसमें चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले अभी के टाइम पे जो ऑनर है उसके पास एक से ज़्यादा डॉग हो सकते हैं, मतलब लिस्ट ऑफ डॉग हमें रिटर्न हो सकती है। तो उसके लिए हम इसका जो टाइप है इसको कन्वर्ट करेंगे लिस्ट ऑफ डॉग में। और ये नल भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी ऑनर के पास कुछ भी ना हो। तो यहाँ पर इसको मैं नल से इनिशियलाइज कर देता हूँ। ओके, तो बस यहाँ पर केवल और केवल इतनी चीज़ें हैं, बाकी सब चीज़ें सेम हैं। अब चलेंगे अपने हम व्यू मॉडल में, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कोई चेंजेस हमें यहाँ पर नहीं करने, क्योंकि हमें और केवल और केवल इस डेटा में चेंज करने हैं। डेटा क्लास जो है इसके अंदर ही चेंजेस करने थे, क्योंकि ऑनर तो सेम ही है, लेकिन इस बार जो हमें रिटर्न होने वाला डॉग है वो हो सकता है एक से ज़्यादा। तो बस इसीलिए हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया लिस्ट ऑफ डॉग में, और इसको हम लोग नल से इनिशियलाइज करा दिया है, क्योंकि हो सकता है किसी ऑनर के पास कोई डॉग ना हो। तो उस केस में अगर हम यहाँ पर ये यूज़ नहीं करते तो क्रैश होगा एप्लीकेशन। तो प्रिवेंट करने के लिए मैंने इसको नल से इनिशियलाइज करा दिया है। तो मेन व्यू मॉडल में जाएंगे और यहाँ पर इस बार सारी चीज़ें सेम है लगभग, ठीक है। यहाँ पर जो टाइप है पुराना वाला यूज़ हो जाएगा, और जितनी चीज़ें हैं सारी पुरानी हमें यूज़ होने वाली हैं। ओके, तो बाकी सब चीज़ें सेम हैं। अब हम लोग यहाँ पर जंप ऑन करेंगे अपने मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पर थोड़े से चेंजेस करेंगे, क्योंकि इस बार हमें यहाँ पर रिटर्न हो रहा है लिस्ट ऑफ डॉग्स। तो हम ऐसे इसको यूज़ नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर बेसिकली एक फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। सो इट डॉग ये नल हो सकता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ, और इसमें मैं बेसिकली इटरेट करता हूँ और सिमिलरली इस टेक्स्ट को इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है इट, तो दैट मीन्स हमें डॉग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि हमें डॉग ही यहाँ पर मिल रहा है। तो बस इतना चेंजेस आपको करने हैं। तो इसको मैं रन करता हूँ अपने एमुलेटर पर और चेक करता हूँ कि इस बार क्या हमें लिस्ट ऑफ डॉग रिटर्न हो रहा है कि नहीं। ऑनर 1 के पास यहाँ पर 2 डॉग हैं अभी, जिनका नेम है डॉग 1 डॉग 7, और उनकी आईडी है 1 और 7। तो यदि मैं अपने यूटिल्स में जाऊँ, ये आपको दिखाऊँ, तो सबसे पहले डॉग ऑनर 1 का चेक करते हैं। ऑनर 1 के पास यहाँ पर डॉग 1 है और डॉग 7 है, तो ये हुआ हमारा डॉग 7 जिसकी ऑनर आईडी है 1। एंड उसके बाद है हमारा डॉग 1। तो डॉग 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनर आईडी है 1 और डॉग की आईडी है 1। दैट मीन्स अभी हमें जो रिटर्न हो रहा है वो हो रहा है ऑनर के अगेंस्ट जितने भी हमारे कुत्ते हैं वो। सो ये होता है हमारा 1 to मैनी रिलेशनशिप। तो बेसिकली एक ऑनर के पास कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, कई कुत्ते हो सकते हैं अपने केस में। तो ये हुआ 1 to मैनी रिलेशनशिप, और इसको आप लोग कुछ इस तरह से रूम डेटाबेस की हेल्प से फेच कर सकते हो। तो अब हम लोग देखने वाले हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मान लो एक ऑनर के पास कई सारे डॉग हैं और एक डॉग के पास कई सारे ऑनर भी हो सकते हैं, तो बेसिकली इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। एक ऑनर के पास कई सारे कुत्ते हैं, एक कुत्ते के पास कई सारे ऑनर हैं, तो बेसिकली ये रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। और इसको हमने करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें करना क्या होगा। चलना होगा अपने यूटिल्स में, और यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ, और उसके सॉल्यूशन क्या होगा उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास ऑनर है, ऑनर के पास क्या है, ऑनर की आईडी है, ऑनर का नेम है। डॉग के पास यहाँ पर है डॉग ऑनर आईडी। तो डॉग के अंदर तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि इसके ऑनर कितने हैं, कौन सा ऑनर है, कितने हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑनर के अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जिससे हम ये पता कर पाएँ कि कितने सारे डॉग हैं यहाँ पर? इससे रिलेटेड नहीं कर सकते ना। मतलब डॉग से तो हम पता कर सकते हैं उसका ऑनर कितने हैं, लेकिन ऑनर से हम पता ये नहीं कर सकते कि डॉग कौन सा है उसका। तो इसको बेसिकली हम लोग करने के लिए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में यूज़ करते हैं एक नए टेबल का। तो वो टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या क्रिएट करना होगा, एक मॉडल क्रिएट करना होगा, और इस मॉडल का नाम हम लोग देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये होगा डेटा क्लास। तो ये रिफरेंसिंग टेबल होता है, बेसिकली रिफ़र करता है दूसरे टेबल को। तो ये एक डेटा क्लास होगा। इसके अंदर हमारे पास होंगे 2 चीज़ें। सबसे पहले होगा हमारे ऑनर की आईडी, ठीक है, जिसका टाइप होगा इंट। सेकेंड होगा हमारा डॉग की आईडी, इसका टाइप होगा इंट, ठीक है। तो इस टेबल को हम लोग बोलते हैं रिफरेंसिंग टेबल, और इसके अंदर जो की है बेसिकली जो रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे टेबल को या फिर पॉइंट कर रहा है दूसरे टेबल को, उसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन की,
ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो ऑनर आईडी है ये फॉरेन की है और डॉग आईडी भी फॉरेन की है, क्योंकि ये दोनों मिलकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे टेबल की प्राइमरी कीज़ को। इसकी हेल्प से हम जज कर पाएंगे कि हमारा ऑनर कौन सा है, हमारा डॉग कौन सा है। मतलब इस तरह की कीज़ को हम लोग बोलते हैं फॉरेन कीज़, क्योंकि ये कहीं और बैठे हैं लेकिन पॉइंट एक टेबल में किसी एक पर्टिकुलर प्राइमरी की को कर रहे हैं, और इसकी हेल्प से हम जज कर सकते हैं कि उस टेबल में कौन सा ऑनर का आईडी है ये, उसके अकॉर्डिंग हम नेम और सारी चीज़ें उसके निकाल सकते हैं। और इसको हम लोग एनोटेट करेंगे एंटिटी से। सो एंटिटी, और इस बारी यहाँ पर 2 प्राइमरी कीज़ होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही प्राइमरी कीज़ हैं किसी और टेबल के, ये हमेशा यूनिक होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास होने वाले हैं 2 प्राइमरी की। तो सबसे पहले का नाम होगा ऑनर आईडी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यही हमारा कॉलम होने वाला है। तो ये होगा हमारा ऑनर आईडी। सेकेंड जो प्राइमरी की होगा वो होगा हमारा डॉग का आईडी, ठीक है। अब उसके बाद हमें इसे बनाना है फॉरेन की, ठीक है। अगर आप इतना करते तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा मोर स्पेसिफिक हो जाओ ताकि चीज़ें ईजिली आपको समझ में आएँ। सो इस एंटिटी के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फॉरेन की, जिसमें हम एरे भेज सकते हैं। तो जितने भी आप यहाँ पर आईडी यूज़ करोगे उसको प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए आप यूज़ करोगे फॉरेन कीज़ का। सो हमारे केस में हम यूज़ करने वाले हैं फॉरेन की को, एंड इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एंटिटी। तो एंटिटी में हमारा जो पहला वाला है ऑनर आईडी, यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी एंटिटी है ऑनर क्लास, ठीक है। एंड इसके बाद उस पर्टिकुलर ऑनर में हमारा पेरेंट कॉलम क्या है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसका जो नेम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑनर आईडी। तो इसको आप कॉपी कर लो एंड सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर लो। इसकी रिक्वायरमेंट होती है एरे, तो आप इसको एरे में कन्वर्ट कर दो। इसके बाद आपको यहाँ पर चाइल्ड कॉलम भेजना है। अगेन चाइल्ड कॉलम हमारा जो यहाँ पर टेबल होगा उसका नेम आपको यहाँ पर भेजना होगा, तो वो भी सेम होगा ऑनर आईडी। तो ये प्रॉपरली हमारे इस की को डिफाइन कर रहा है। सिमिलरली हम लोग इस फॉरेन की को कॉपी करेंगे एंड हम लोग अपने इस सेकंड वाले वेरिएबल को थोड़ा मीनिंग देंगे। तो डॉग आईडी यहाँ पर हमें भेजना होगा डॉग। उसके बाद इसका जो पेरेंट कॉलम होगा, यदि हम यहाँ पर जाएं तो इसका प्राइमरी की डॉग आईडी है और इसी को हम लोग यहाँ पर रिफ़र कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर पेरेंट कॉलम में डॉग आईडी भेजनी होगी, प्लस यहाँ पर जो डॉग आईडी है उसको यहाँ पर एज ए चाइल्ड कॉलम भेजना होगा, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको करनी होगी। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग चलेंगे अपने एग्जाम्पल डेटाबेस में एंड यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ऑनर डॉग रेफ बनाया है उसको ऐड करेंगे, ऑनर डॉग रेफ क्लास। एंड क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसके स्कीमा को चेंज कर रहे हैं तो हमें वर्जन को अपडेट करना होगा। एंड उसके अलावा हमने अपने एग्जाम्पल डाउ में जाना होगा, यहाँ पर एक इंसर्ट फंक्शन लिखना होगा जिसकी हेल्प से हम इंसर्ट करेंगे अपने इस ऑनर डॉग रेफ को। सो इसके अंदर होगा सस्पेंड फंक्शन इंसर्ट ऑनर डॉग रेफ, ठीक है। सो ये बेसिकली यहाँ पर इंसर्ट करेगा एक लिस्ट को जो कि होगा ऑनर डॉग रेफ का। एंड यहाँ पर ऑन कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजी में मैं सिंपली यूज़ करता हूँ रिप्लेस को, ओके। एक्सक्लूडेड में केवल और केवल हमें इतना ही रिक्वायरमेंट था। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे अपने यूटिल्स में एंड यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है मैनी टू मैनी रिलेशन। तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे जो कि होगा ऑनर डॉग रेफरेंस का एक प्रॉपर लिस्ट होगा एंड उसको हम लोग इंसर्ट करेंगे अपने डेटाबेस में। तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर लिस्ट बनाता हूँ। तो मैं नाम देता हूँ फंक्शन गेट लिस्ट और ये मुझे रिटर्न करेगा ऑनर रेफ का लिस्ट, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट हो चुका है। ऑनर आईडी 1 के पास डॉग 1 है, ऑनर आईडी 2 के पास भी डॉग 1 है, मतलब एक डॉग के पास 2 ऑनर हो चुके हैं। एंड अगेन ऑनर 1 के पास डॉग 2 है, मतलब एक ऑनर के पास भी 2 डॉग हो चुके हैं। दैट मीन्स यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशन फॉलो हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर इतना करने के बाद अब हम लोग चलेंगे अपने व्यू मॉडल में, ओके। सो यहाँ पर हम लोग पहले तो अपने डॉग की लिस्ट को इंसर्ट कर रहे हैं, डॉग लिस्ट ऑनर लिस्ट को। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्चुअली में फिर से यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और इस बार हम लोग इंसर्ट करेंगे ऑनर डॉग रेफरेंस की लिस्ट। तो ये कहाँ से आएगा, ये आएगा मेरे मैनी टू मैनी रिलेशन डॉट गेट लिस्ट से।
ओके, तो मैं यहाँ पर अवेट कॉल कर दूंगा एंड मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिले डालना चाहता हूँ ताकि जो भी ऊपर काम है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए। एटलीस्ट वो कंप्लीट तो होंगे ही, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लेने के लिए मैं यहाँ पर 3 सेकंड का डिले डाल रहा हूँ। ओके, उसके बाद होगा क्या कि यहाँ पर जो हमारी लिस्ट की वैल्यू है उसमें हमें ये जो गेट ऑनर डॉग लिस्ट है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं कॉल कर लूँगा अवेट का। ठीक है, तो बस हमें इतना चीज़ यहाँ पर करनी है। ओके, तो उसके बाद चलेंगे हम लोग अपने ऑनर डॉग में। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक्चुअली में यूज़ करने वाले हैं इस टेबल का। तो यहाँ पर हमारे पास इस रिलेशन के अंदर हमें देखने को मिलता है एसोसिएट बाय नाम का एक वेरिएबल, जिसमें हम लोग पास करते हैं जंक्शन, और इस जंक्शन में हम भेजते हैं हमारा वो टेबल जो बेसिकली हम लोगों ने क्रिएट किया है रेफरेंस करने के लिए। तो हमारे केस में वो है ऑनर डॉग रेफरेंस क्लास। ठीक है, अब इसके अंदर यदि मैं जाऊं तो यहाँ पर हमने बोला है कि हमारा जो पेरेंट कॉलम है वो है ऑनर आईडी। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं तो ऑनर आईडी हमारा है। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर दूसरी फॉरेन की जो हमारी है वो है डॉग आईडी, और यहाँ पर हम लोगों ने लिखी है डॉग ऑनर आईडी। तो इसे मुझे कन्वर्ट करना होगा डॉग आईडी में। तो यहाँ पर हम लोगों ने डॉग आईडी इसलिए किया क्योंकि हमारा जो यहाँ पर जंक्शन है जिसकी हेल्प से हम एसोसिएट करने वाले हैं, उसमें हम लोगों ने यहाँ पर जो पेरेंट कॉलम बताया है डॉग के लिए वो है डॉग आईडी। लेकिन पुराने वाले केस में यहाँ पर यदि मैं जाऊँ तो यहाँ था हमारा डॉग ऑनर आईडी, जो कि हमारे उस आईडी से मैच नहीं करता। इसलिए अगर आप ऐसा करते हो तो आपको यहाँ पर कंपाइल टाइम पे ही एरर देखने को मिलेगी। आपको जाना होगा एग्जाम्पल डाउ में, एंड यहाँ पर जब भी आप 2 टेबल या फिर ऐसी क्वेरी का यूज़ करते हो जिसमें 2 टेबल के ऊपर हम लोग क्वेरी करने चाहते हैं, सो उस केस में आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन से इसको एनोटेट करते हो। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ट्रांजैक्शन से एनोटेट करता हूँ। बाय द वे इसमें मैं केवल इंसर्ट कर रहा हूँ, तो वैलिड तरीका नहीं है इसको यहाँ पर एनोटेट करने का। इसको मैं कट करके यहाँ पर इसको एनोटेट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो हम अपने ऑनर से क्या क्रिएट कर रहे हैं, ऑनर डॉग। तो बेसिकली यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा क्वेरी होने वाली है अंडर द हुड। तो ऐसे केसेस में आप अपने इस फंक्शन के ऊपर ट्रांजैक्शन से एनोटेशन करते हो। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर फॉरेन की रेडी है और हम लोगों ने अपने ऑनर डॉग के अंदर भी चेंजेस कर लिए हैं। सो चलते हैं अपने मेन व्यू मॉडल में, और यहाँ पर भी मैंने सारे चेंजेस कर लिए हैं। पहले हमने लिस्ट को इंसर्ट किया है, उसके बाद हम लोगों ने अपने उस मेनी टू मेनी रिलेशन के अंदर जो लिस्ट मिल रही है उसको मैंने इंसर्ट किया है। उसके बाद मैं डिले लिया है 3 सेकंड का, और फिर मैं उसको शो कर रहा हूँ। ठीक है, मेन एक्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं है, चीज़ें लगभग सेम ही रहेंगी। तो अब मैं इसको अपने डेटाबेस में चलता हूँ, और यहाँ पर मैं इस वर्ज़न को थोड़ा सा अपग्रेड करता हूँ और रन करता हूँ ताकि कोई क्रैश मुझे देखने को ना मिले डेटाबेस इंटीग्रिटी के ऊपर। ऑलराइट, सो ऐप हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हमें लिस्ट मिल चुकी है। तो यदि आप इसको ध्यान से देखो तो ऑनर जो पहला वाला है उसके पास डॉग है 1 2, ठीक है, और ऑनर 2 जो है उसके पास भी डॉग है 1 2, ठीक है, एंड ऑनर 3 यहाँ पर डॉग 1 रखा है। दैट मीन्स डॉग 1 यहाँ पर जो है वो 2 जगह पे है, ऑनर 1 के पास है, ऑनर 2 के पास है, एंड ऑनर 1 के पास है डॉग 1 डॉग 2, और ऑनर 2 के पास भी है डॉग 1 डॉग 2। तो बेसिकली यहाँ पर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा, और कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो मेनी टू मेनी रिलेशन का अपने रूम डेटाबेस के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही था। हम लोगों ने बात की 1 to 1 रिलेशन, 1 to मेनी, मेनी टू मेनी, और ये तीनों रिलेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको हम लोगों ने एक एक करके समझ भी लिया है। तो ठीक है, यही था इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा एडवांस है और थोड़ा समझने में एक बारी कन्फ्यूज़न होती है।